खुदा खुद है शायद। जी हाँ, बारिश हो रही है। कहते हैं ईश्वर जब खुश होता है तो बारिश होती है। छोटे बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन कभी कभी सच लगती हैं। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी, और लगातार इंडियन गार्ड आपको दिखा रहा है सावन महोत्सव कैसे मना रहा है धनबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के एक शोरूम में, साड़ियों के शोरूम में। तनायरा ब्रांड है एक, अगर आप नहीं जानते हैं तो आकर देख लीजिए। इसकी साड़ियों को देखने के बाद आप मुरीद हो जाएंगे। खैर, लौटती हूँ मुद्दे पर। सावन महोत्सव का आयोजन आज तनायरा ने किया और साथ ही साथ पर्यावरण मित्र नाम की संस्था ने किया, और मंच संचालन की भूमिका साथ ही साथ सूत्रधार की भूमिका निभाई सुधा मिश्रा जी ने। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। इतना सज धज कर बैठी हैं, कितने घंटे लगे तैयार होने में? कुछ टाइम नहीं लगा, ये ऐसे ही हो जाता है। लोग कहते हैं ये गॉड गिफ्टेड है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो पति ने कभी कंप्लेन नहीं की कि इतने वक्त लगाती हो तैयार होने में, ऐसा कुछ? नहीं, पति महोदय आराम से बैठे रहते हैं, बोलते हैं तैयार हो लो, मैं बैठा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात आपसे जानना चाहूँगी, सावन महोत्सव है, हंसने के लिए होता है, सखियों से मिलने के लिए होता है, साथ ही साथ पौधा देकर संदेश देने की कोशिश की गई। आइडिया कैसे आया? एक्चुअली कहा जाता है ना कि जहाँ हरियाली है वहीं सावन है, और जहाँ सावन है वहीं हरियाली है। अगर हरियाली ही ना रहे तो सावन ही नहीं होगा जी। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था कि सावन महोत्सव तो हर जगह हुआ, लेकिन चूँकि इसके पीछे एक और भी रीज़न है। मैं पर्यावरण मित्र संस्था से हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और आगे बढ़कर काम करें पर्यावरण के लिए, क्योंकि आज ये एक आवश्यकता बन गई है। जिस तरह कहते हैं ना, पहले रोटी कपड़ा और मकान जी हमारे जीवन के मूल आधार थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज उनके साथ दो चीज़ें और जुड़ गई हैं, रोटी कपड़ा और मकान, पर्यावरण और जल संरक्षण। इस पे मैंने एक कविता भी लिखी थी। जी, कहिए। कि रोटी कपड़ा और मकान, पर्यावरण और जल संरक्षण ही हमारा हो अभियान, तभी जा कर के हम भारत को स्वच्छ बना पाएंगे और स्वस्थ बना पाएंगे। जी, दर्शकों आपको एक बात और बताना चाहूँगी। हालांकि सुधा मिश्रा जी को पहले भी हम दिखा चुके हैं अपने चैनल पर, कवित्री हैं और कोयलांचल में भी धूम मचा रही हैं। तो खैर, अब बात छिड़ी है तो कुछ पंक्तियाँ सुने बिना जाना मुझे लगता है नाइंसाफ़ी होगी। तो ज़रा कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। अभी तो आपने बहुत चीज़ें सुनी कार्यक्रम के दौरान, लेकिन कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। जैसा कहते हैं ना कि सावन महोत्सव नारियों को ही समर्पित है जी, तो मैं चंद पंक्तियाँ नारियों के लिए ही सुनाती हूँ। मैं नारी हूँ अभिमानी हूँ, मैं नारी हूँ अभिमानी हूँ, अबला हूँ तो सीता हूँ, प्रलयंकारी हूँ तो काली हूँ। इस सृष्टि में मैं ही जननी, मैं ही सृजनशाली हूँ, मैं ही सृजनशाली हूँ। और इस सृजन को पौधों से डेडिकेट करना मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह एक बीज को जब हम धरती पे डालते हैं तो वो एक पेड़ बनकर निकलता है। सृजन शक्ति होती है भूमि में किसी चीज़ को ग्रोथ करने की, उसी तरह महिलाएं भी एक शक्ति स्वरूपा हैं। और पर्यावरण का और प्रकृति का मिलन, ये तो पुरुष और प्रकृति का मिलन और पर्यावरण और प्रकृति का मिलन मुझे लगता है एक शाश्वत सत्य है। क्योंकि महिलाएं भी कुछ उत्पन्न करती हैं, सृजन करती हैं, और पर्यावरण के संरक्षण के तौर पे आज पौधा देकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने मुहिम में ये कहा उनसे कि आप सभी इस पौधे की देखभाल करें और इसे बड़ा करें, और जब ये बड़ा हो जाए तो फ़ोटो खींच के ज़रूर ग्रुप में डालें, ताकि पता चले कि आप कितने इस मुहिम से जुड़े हैं और आप में अंदर कितनी पर्यावरण के प्रति संरक्षण की ये भूमिका है। जी जी जी। एक और बात जानना चाहूँगी, पर्यावरण मित्र जो है वो क्या है, उसके बारे में बताएं। पर्यावरण मित्र संस्था धनबाद के लिए एक पर्यावरण संरक्षण की मुहिम है जी, जिसकी स्थापना मिल्टन पार्थ सारथी जी ने की थी जी, और हम सब पर्यावरण मित्र संस्था से जुड़े हुए हैं और उसमें मैं सह संयोजिका हूँ। और हमेशा हम
पौधे और पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और साथ में साथ आज हमारा जैसा बैनर में है कि पर्यावरण और जल संरक्षण, इन 2 चीज़ों पे हम कार्य कर रहे हैं। और जहाँ भी अभी शनिवार को कल ही मेरी एक और कार्यक्रम हुई कोला कुसुमा और वास्तु विहार में, वहाँ हमने जा कर के सावन महोत्सव की थीम पे ही महिलाओं ने मुझे आमंत्रित किया था। कोला कुसुमा में और वास्तु विहार दोनों जगहों पे हम लोगों ने पौधारोपण किया, फलदार पौधों का वृक्षारोपण हुआ। और वहाँ की जो भी महिलाएं हैं, कर्मठ महिलाएं जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, उनको पौधा गिफ्ट स्वरूप हमने दिया। और मुझे लगता है कि उपहार स्वरूप पौधा देना एक बहुत अच्छा मुहिम है कि लोग जागरूक हों, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है किसी को जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना काल ने ये बखूबी कर दिया है। कोरोना में जिस तरह हम लोग एक एक ऑक्सीजन, एक एक सांस के लिए तरसे हैं, तो पौधे से ज़्यादा अच्छा कुछ और नहीं है विकल्प हमारे पास। तो आप हरियाली को अपनाइए, जितना ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे, जल को संरक्षित करेंगे, उतना ही मानव का उद्धार होगा और हमारे और विश्व का कल्याण होगा। ठीक है, सावन में धनबाद की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? सावन में धनबाद की महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि चूड़ी मज़ा न देगी, कंगन मज़ा न देगा, तेरे बगैर साजन सावन मज़ा न देगा। तो भले हम कितनी भी अपने सहेलियों के साथ सावन मना लें, फिर अपने साजन के प्रति निष्ठा प्रेम की भावना ज़रूर रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भोलेनाथ का आशीर्वाद और सावन को बाबा के नाम से पूजा पाठ और सनातन धर्म का प्रतीक है ये सावन। हर्ष उल्लास से मनाएं और सबों को मिलजुल कर सावन में भक्ति, प्रेम, सौहार्द, एकता और महिलाओं को मिलकर एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए और अपने बीच आपसी मनमुटाव को दूर करके सावन में सारे मतभेदों को धो देना चाहिए। जैसे बाबा जल बरसा करके पूरी प्रकृति को नूतन कर देते हैं, उनके कलेवर को चेंज करते हैं, जितने भी मैल हैं सब धो देते हैं प्रकृति की। उसी तरह सावन संदेश देता है कि हमारे बीच जितना भी आपसी मनमुटाव हो, मैल हो, उन सबों को इस सावन के पवित्र सीज़न के तौर पे पूजा पाठ, धर्म, आस्था का प्रतीक है, इन सबों से धो देना चाहिए और अपने आप को एक निर्मल, स्वच्छ, नूतन, जैसे पौधे हरे भरे हो जाते हैं ना, फिर से अपने अंदर एक नई चेतना लेके आनी चाहिए और हरा भरा रहना चाहिए। धन्यवाद। तो सावन कैसे मना रहा है कोयलांचल, दिखा रहा है आपको अपना लाइव इंडियन गार्ड। सावन को छोड़कर भी और क्या हो रहा है धनबाद में, हम दिखाएंगे आपको। तब तक बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।